इस वक्त मैं हाथरस में मौजूद हूँ। आपको भारी संख्या में लोग दिखाई दे रहे होंगे इस वक्त स्क्रीन पर कि काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और वजह साफ है, ये आम जनता की आवाज़ है जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये सवाल सरकार पे उठ रहा है कि जिस तरह का मामला हुआ, क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा बात करेंगे, जानेंगे। जी आपका क्या नाम? माया देवी। क्या कोई पर्सनल रंजिश थी कोई? कोई रंजिश नहीं और दूध को काम करते 40 साल से। हाँ। बहुत बढ़िया काम चल लो, कोई रंजिश नहीं कतई ठाकुर न दे। बहुत बढ़िया जी, तो सुते ही मतलब 2 दिन के बीच में 2 दिन पहले टंकी में मारी है, वो क्या कहते हैं, फायर करो है। और फायर के बाद में फिर ऐसी गिल्ला गुजारी उसने अपने बच्चन ते नहीं कही कि घर में लड़ाई हो जाएगी बच्चन से, मेरे दूध को काम बंद हो जाएगा, जी नहीं पता थी। और बालकन ते नहीं कही और बालकन की लड़ाई अपने आप ले ली है। क्या ये बात सही है कि दूध के हाँ, ये सत्य बात है। ये सत्य बात क्या है। आप सभी से लोग सहमत हैं इस बात से? ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पर सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तमाम बातों को सामने रखा जा रहा है और पूरा गांव सहमति दे रहा है कि जिस तरह से अपराध हो रहा है, काफी कुछ चिंता करने का विषय है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस वक्त मैं आपके सामने जो खबर पेश करने वाला हूं, सोशल मीडिया से आपको पता चल गया होगा कि ये खबर कितनी महत्वपूर्ण है। उस समाज को समझने के लिए कहीं ना कहीं एक इशारा है और चिंता करने का विषय है। हाथरस में ऐसे 2 वाक्य हुए जिससे आपको रूबरू कराएंगे और पूरा वाक्य आपको सुनाएंगे। एक मुस्लिम समाज का वाक्य जो सामने आया है कि 80 साल की महिला के साथ जो दरिंदगी लोगों ने दिखाई, काफ़ी कुछ बयां करता है। वहीं पर ओबीसी समाज के व्यक्ति को दूध बेचने से रोकने के कारण वो नहीं रुका, क्योंकि उसे घर चलाना है, घर के खर्च को देखना है, तो उसको भी गोली मारकर हत्या की गई। ये 2 ऐसी खबरें हैं जिससे मैं आपको पूरा रूबरू कराऊंगा, जिसमें बसपा सुप्रीमो के आदेश के अनुसार फिर से बसपा की उत्तर प्रदेश कमेटी और हाथरस की पूरी टीम वहां मौजूद थी। कहीं ना कहीं जो संख्या बल देखी जा रही थी तो काफ़ी नए चेहरों की उम्मीद लगाई जाए। जिस तरह से बसपा में एक्टिविटी तेज हुई है तो नए लोगों में नई ऊर्जा आई है और कहीं ना कहीं बसपा से जुड़े हुए हैं। और बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल वहां मौजूद थे। वहीं पे नौशाद अली मौजूद थे जिन्होंने वहां पर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वहीं प्रशासन से बात की कि कम से कम जल्द से जल्द उन गुनहगारों को पकड़ा जाए और उन पर कड़े एक्शन लिया जाए, जिसके बाद ये दरिंदगी और इस तरह की हैवानियत दोबारा देखने को ना मिले। इस बात के साथ मैं विदा लेता हूं, मगर आपको एक खबर से और रूबरू करा दूं। जब मैंने बात की दिल्ली के चुनाव की, तो दिल्ली के चुनाव में नतीजे बसपा के विपरीत आई है, मगर अब यहाँ पर देखने की बात है क्या वहाँ की जनता ने कहीं ना कहीं एक वोट बैंक है जो बहुजन समाज का है, उसने आम आदमी पार्टी का दामन अब छोड़ दिया है। लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया पे तमाम फोटोज, तमाम चीज़ें वायरल हो रही थी, साफ साफ दर्शा रहा था कि अब क्या आम आदमी पार्टी इतनी अपमान जब कर रही है बहुजन समाज का, उसके बाद भी क्या बहुजन समाज आम आदमी पार्टी की ओर जाएगा? मगर ऐसा नहीं हुआ। जिसको आम आदमी पार्टी के विरोध में बेहतर लड़ते हुए देखा तो उसके साथ जाते हुए दिखी और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और खुद अरविंद केजरीवाल वहाँ से चुनाव हार गए। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि ये चुनाव का जो नतीजा है कहीं ना कहीं पंजाब में भी डामाडोल कर सकता है और हो सकता है आम आदमी पार्टी का यहीं तक कि अब सफ़र था जो अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके बड़े लीडर को कहीं ना कहीं जनता ने इतनी आसानी से नकार दिया तो काफ़ी कुछ आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। वहीं पे अखिलेश यादव का वहाँ पे समर्थन था। अखिलेश यादव के समर्थन के बाद आम आदमी पार्टी हारती है तो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज भी वहाँ पर लगता है अखिलेश यादव के साथ खड़ी नहीं दिखाई दी। ये जो नतीजे आए हैं काफ़ी कुछ बयां कर रहे हैं, मगर इन नतीजों से उत्तर प्रदेश में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश में विज़िट कर रहा था तो तमाम ज़िलों से लोग वहाँ पर पहुँचे तो उनसे मैंने बात की
कि दिल्ली के जो नतीजे हैं तो आपको क्या लगता है? तो उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बसपा ने अपनी एक्टिविटी तेज की है, बहुजन समाज की बातों को और बहुजन समाज के साथ हो रहे अत्याचार पर वो स्टैंड ले रही है, तो दिल्ली के चुनाव का वो फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ रहा है। तो ये बढ़ता हुआ जनाधार कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की ओर अब मुड़ने लगा है। ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बताई, इसके बारे में एक बड़ी वीडियो मैं करूंगा। पहले इस खबर से मैं आपको रूबरू करवा दूं, क्योंकि माफ़ी चाहूँगा, देर हो गई क्योंकि रास्ते में ट्रेवल कर रहा था। जैसे ही मौका मिला आपके बीच में एक खबर पेश कर रहा हूँ। आप तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, लोगों के बीच में इस खबर को रूबरू करवा दीजिएगा कि कहीं ना कहीं अब बहुजन समाज को, SC ST OBC और माइनॉरिटी खास करके मुस्लिम समाज को अब अपना रहनुमा के पास वापस जाना होगा। कहीं ना कहीं जो आपके साथ है उनके साथ दिखना होगा। ये छोटी सी बात थी जो आपके बीच में मैंने रखी। कैसा लगा मैं वीडियो कमेंट करके जो बताइए। अब देखिए क्या कुछ कहा विश्वनाथ पाल ने, नौशाद अली ने, आपसे रूबरू कराते हैं। देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरी बात आपको बता दी है। और ये जघन्य अपराध है, और ये भी है कि पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी ने एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ भेजा है और इसको गंभीरता से लिया गया है। अधिकारियों से बात की जाएगी और उनको पूरी सजा दिलाई जाएगी। और जो भी हमारे दुखी परिवार हैं उनके साथ बहुजन समाज पार्टी खड़ी है और बराबर खड़ी रहेगी। और लास्ट तक, मुकदमे तक इसको देख रेख हम लोग करेंगे। उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के निर्देश पर सभी लोग काम करेंगे। धन्यवाद। ये मेरी ठीक हुआ रिश्ते में, लेकिन 1 साल का लेके आई थी मेरे को। किसी को भी कंफर्म कर सकते हैं। 2007 में 2010 में मेरे फूफा ने जमीन जो थी 12-13 बीघा जो थी वो मेरे नाम कर दी। 2007 में नाम सब है, जब सब प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। सर कोई तकलीफ नहीं थी मेरी बुआ को। यहाँ जगह की वजह से मैंने यहाँ व्यवस्था कर दी, आगे घर है थोड़ा। अच्छा, यही पास। तो कैसे क्या हुआ था इस मामले में? 80 साल की उम्र थी उनकी। 80 साल की उम्र थी। घेर है वहाँ, मेरा घर है यहीं। हाँ। तो हम घर में सोते हैं, बच्चे शाम को खाना दे के आ गए और पशुओं को बांध करके अपने घर में आके सोते थे। डेली का काम था, सुबह जाना। मेरी बीवी को अजान होती है जब, उस टाइम ठंड की वजह से लेट जाती थी। तो उस दिन मेरी बीवी और लड़की दोनों ही गई, तो उन्होंने मृतक हत्या में और चौरे में पड़े हुए देखा उनको नग्न अवस्था में। तो वो एकदम रोके चिल्ला के भागी। जब रोके चिल्ला के अपने बस्ती में भागी, कहीं दूसरी बस्ती में तो जाएगी नहीं भाई, तो मेरे घर में क्या आगे जा रहे तो भैया आगे थोड़ा आप भी सुनते रहिए। हाँ। तो मेरी घरवाली जब चीखी पुकारी, इधर भागी, घर मोहल्ला की तरफ भागेगी भाई, दूसरी बिरादरी में नहीं भागेगी। हाँ। तो लोग इकट्ठे होने लगे। उन्होंने कहा ऐसे उठा के ऐसे पर रखो, जमीन पर मत रखो, कपड़ा ढांको। तो मेरी घरवाली ने कपड़ा पहनाया, पेटीकोट, उसको ब्लाउज पहनाया। और कैसी भी कोई आज तक जानकारी नहीं मिल पा रही है कैसे क्या हुआ। सर रोज भाई, अभी जैसे किसी पर आप तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो माननीय विश्वनाथ पाल जी, माननीय बहन जी ने भेजे हैं। अब माननीय श्री नौशाद अली साहब हैं, है ना, माननीय बहन जी के OSD रहे हैं, वो MLC रहे हैं। सूरज सिंह है क्वाड्रेंट परिवार के। अच्छा, ये बताओ किसी के ऊपर कुछ आपको है ऐसा कि कौन से व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं इतना घृणित कार्य? मैं किसको बिना देखे सर कह सकता हूँ? नहीं, जैसे कोई दुश्मनी या कोई बात इस तरह कोई। अब छोटी मोटी बात सारा तो गांव में रह के चलती हैं एक दूसरे से, लेकिन ऐसी कोई मेरी दुश्मनी थी? उनकी संपत्ति थी वो सब आपके नाम हो करके फुफाई गए थे। फुफाई कर गए थे जब 2010 में 2007 में। देखिए साहब, इसमें मामला जो सामने आ रहा है सुनने में, जैसे ऐसा तो था नहीं कि इनको उनकी संपत्ति मिलनी है। इनके फूफा जब जिंदा थे, इनकी बुआ थी, उन्होंने इनको गोद लिया था, दत्तक पुत्र के रूप में आई है। और इनके फूफा ने बहुत पहले ही, कितने साल पहले, लगभग 2007 का दोनों रखे मेरे 2007 में इनको सारी संपत्ति बैनामा कर दी है। 2010 का 2007 का। जैसे अभी हमें कुछ पता लगा है गांव के लोगों के द्वारा कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि उसमें घर वालों का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेकिन जब पूरी संपत्ति इनके नाम पहले ही करके गए हैं तो घर वाले ऐसा कृत्य क्यों करेंगे? पहली चीज़, जिस तरह से बॉडी मिली है, जिस तरीके के लोग गांव के लोग बता रहे हैं कि वो नग्न अवस्था में उनकी बॉडी सुबह लाश मिली है, तो इस पर थोड़ा कायदे से छानबीन कराइए। निश्चित है कि कुछ न कुछ इसमें सामने मिलेगा आपको। हाँ, और इसमें निश्चित खुलासा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं ना
जो नशेड़ी टाइप के या इस टाइप के, या क्योंकि इनका कोई इस तरह का मामला है नहीं, कोई अटीदार पटीदार का कोई इस तरह का, क्योंकि बैनामा इनके 2007 में हो गया। हाँ, वही तो समझ में नहीं आता कि 80+ की उम्र है और उनकी जो इस तरह थी कि तन पे कपड़े नहीं थे और कपड़ा फिर घसीटा गया था, मारा गया था और हत्या भी हुई। तो इसको थोड़ा ध्यान में लीजिए, क्योंकि ये खुलासा तो करना पड़ेगा। देखिए, इस वक्त ये सरकार जो है बड़े लंबे लंबे दावा कर रही है, लेकिन किसी का ऐसा नहीं कि जाति विशेष के नाम पर इस तरह से न्याय ना मिले। ये बात माननीय बहन जी के संज्ञान में आई है। ये माननीय सूरज सिंह जी हैं और इधर यहाँ के हमारे मंडल के सभी लोग हैं और ये मर्सी साहब हैं, माननीय नौशाद अली साहब। तो इधर जब बहन जी के पास ये बात गई है तो ये टीम बना के बहन जी ने भेजा है कि पता करो कि कोई भी किसी भी जाति धर्म समाज का हो, उसको न्याय मिलना चाहिए। अब इनकी माँ है, बुआ तो थी लेकिन इनको बड़े छोटे से थे। कितनी उम्र थी आपकी? 1 साल का 1.5 साल का लेके आए, किसी को उम्र से ये अपनी बुआ के साथ रह रहे थे और आज उनकी 80 साल में मृत्यु हुई है। तो इस पे तह तक जाइए, देखिए, और इनको न्याय मिलना चाहिए। इस बात को लेकर के जल्द से जल्द खुलासा करिए इसका। होनी चाहिए। अगर राज नहीं खुल रहा है कई ऐसे हैं जो तमाम एजेंसियां जांच की हैं। जैसे एक तो क्या तारीख घटना है ये आपकी? 6 तारीख की है, तो आज इसमें 8 तारीख है। इसमें जो आपके सीआईडी डॉग होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? आए थे कुछ, हाँ, क्योंकि देखिए जांच एजेंसियां जो है ना वो सही जांच करेंगी, बच नहीं पाएगा जो भी मुलजिम होगा। हमारे माथे पे जो कलंक लगा रहे हैं हमसे विरोधी जो गांव के हैं, वो कलंक छूटना चाहिए सर। वो जांच होगी। निश्चित है कि अभी मैं इधर गया था, बघेल की जो हत्या हुई थी, तो मैंने डीआईजी से बात किया, कप्तान से बात किया, तो इस मामले में मैंने कहा है कि अभी मैं जा रहा हूँ, जो वहाँ एक मुस्लिम समाज की माँ के साथ इस तरह से व्यवहार हुआ है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। डीआईजी साहब ने आश्वासन दिया है। बाकी आपके थाने के एसओ हैं, ये सामने खड़े हैं, ये जांच करेंगे और इसके लिए और जो जांच कमेटियां होती हैं उनको लगा के निश्चित जांच होनी चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है। ये इस वक्त हम हाथरस में मौजूद हैं और पूरा मामला सामने आ रहा है। सर देखिए, वो मुजबानी आपके कहने से नहीं होगा। अगर उसमें मुलजिम जो पाया जाएगा, चाहे जो होगा, वो बख्शा नहीं जाएगा, ये जान लो आप। हाँ, विश्वनाथ पाल जी, इस मामले को किस तरह से देखते हैं कि 80 साल की महिला के साथ इस तरह से दुष्कर्म होता है? देखिए, अभी मैं इस गांव में जब आया हूं तो यहाँ जो राखी बेगम नाम था उनका, और इनकी उम्र लगभग 70-75 साल है और उनके बेटे नहीं थे। तो जो उनके ये भतीजे हैं, इनकी बुआ थी और ये 1 साल के थे तब इनको लेकर के वो आ गई थी और तब से ये हैं। इनके फूफा जी ने लगभग आज 2007 में सारी संपत्ति भी इनके नाम कर दिया है। तो ये भी नहीं कि संपत्ति का कोई लेने के लिए इस तरह कोई घटना हो। तो इस पे मैंने अभी डीआईजी साहब से भी बात किया था और एसपी साहब से बात हुई है और यहाँ के जो एसओ साहब मौजूद हैं, इनमें जो जांच एजेंसियां हैं उनको लगा करके और सही जांच होना चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। अच्छा जी, मुस्लिम समाज के साथ इस तरह के वाक्य अक्सर हो रहे हैं, जिस पर तो मैं देख रहा हूँ कि मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा समाज हो, SC ST समाज हो, गरीब समाज चाहे जो है, इस तरह इतनी जघन हत्याएं हो रही हैं। ये मैंने लगातार देखा है। चाहे आपके अभी अलीगढ़ का मामला हुआ हो, ये हाथरस में अभी राजेंद्र बघेल की हत्या हुई, ये मैं यहाँ पर आया हूँ। जौनपुर में 2 हमारे SC समाज के लोग खेती करने गए तो वहाँ उनकी हत्या हो गई। गोरखपुर में 2 बच्चे, एक 14 साल 11 साल की, उनकी हत्या हो गई। अभी आपने अयोध्या में देखा है 22 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से वहाँ उसकी भागवत सुनने के लिए गई थी बच्ची वो, उसके बाद उसकी तीसरे दिन लाश बरामद होती है, नग्न अवस्था में, आँख फोड़ी हुई और उसका हाथ पैर बंधा हुआ। इतनी जघन हत्याएं हो रही हैं। इस पे तो मैं शासन प्रशासन मांग करता हूं कि ये पूरी तरह जो जंगल राज कायम है, मुख्यमंत्री जी भी इसको संज्ञान में लें। निश्चित है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, जो मृतक परिवार है उनको न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए जो भी जांच एजेंसी हो उनको लगा करके इसकी जांच होनी चाहिए। सर, बसपा सुप्रीमो से जब बात की, क्या कुछ कहा मुस्लिम समाज के साथ? निश्चित है कि माननीय बहन जी ने कहा कि चाहे जिस समाज के ऊपर अत्याचार अन्याय होगा, इसको बहुजन समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। निश्चित है। ये हमारी विश्वनाथ पाल जी से बात हुई, तमाम बिंदुओं को सामने रखा और साफ साफ ये दर्शाया और बताया कि जिस तरह से लगातार बहुजन समाज पर अत्याचार किया जा रहा है, काफी कुछ सरकार घेरे में आते हुए दिख रही है। वहीं पे विश्वनाथ पाल ने कहीं ना कहीं राज्य सरकार को घेरे में लिया और काफ़ी बातें आपके सामने रखी। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जो बताया। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।